जिन लोगों ने भी बहुत सारा लॉस लिया है, तो उनके लिए वो अगर हमारे साथ बैठ करके अगर कोई प्लान करना चाहे उसके लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन अपनी तरफ से वो कोई ना कोई रिलीफ जो है वो एक उनका जो एजेंडा है वो होना चाहिए कि जो लोग बिल्कुल काम नहीं कर सके, जो लोग गरीब लोग हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो ट्रांसपोर्ट लाइन में काम करने वाले ऐसे लोग जो अपनी किस्तें नहीं भर सके हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल रिलीफ जो है पैकेज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए। मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करूंगा, सीएस साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और अपने बिजनेस कम्युनिटी के लोगों का स्पेशली जिन्होंने इतना लॉस होते हुए भी पूरी तरह से कोऑपरेट किया है। और एक चीज जो है मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को कि जो कोविड नॉर्म है उसको जरूर फॉलो करें और करवाएं, सिर्फ करें ही नहीं उनको करवाएं भी। अगर मार्केट में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कोविड के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो नहीं करा तो वो उसको पकड़ करके उसको फॉलो करवाएं। धन्यवाद। अरुण जी एक सवाल राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ टेपन से। आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कोई रिबेट बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, पावर कट, इंटरेस्ट, बैंक लोन्स, EMI, मुलाजमों की तनख्वाह और भी कई अखराजात हैं, आपने गवर्नमेंट के सामने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक बात मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा, ये जो इंटरेस्ट रेट की बात आ रही है, जो इंडस्ट्री के जो पैकेज की बात आ रही है, जो अदरवाइज जितने भी लॉसेज हैं, कल हमने एक मीटिंग अरेंज की हुई है डीकॉम साहब के साथ और उसमें ये डिपार्टमेंट के लोग भी आ रहे हैं। देखिए, मैंने आज इसलिए सिर्फ एक बात कही है कि गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ के बारे में सोचे। तो रिलीफ की जब बात आएगी तो उसमें ये सारी चीजें कवर होंगी। तो हम अपनी तरफ से आपको एश्योर कर रहे हैं कि ये जो इश्यूज हैं ये हम लोग सिर्फ डिपकॉम साहब के साथ तो हम डिस्कस करेंगे ही, LG साहब से भी मौका मिलेगा, CS साहब से भी मौका मिलेगा, जहां जहां हमें मौका मिलेगा हम इस चीज को। अरुण जी जिम वाले अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको कल जो गाइडलाइंस आई हैं उनके बारे में नहीं सोचा गया। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि देखिए, जहां एडमिनिस्ट्रेशन सोचती है कि रेवेन्यू जनरेट होता है शराब की दुकान में, सबने देखी, लेकिन जिम के अंदर क्या उतना महंगा लग सकता है? जिम वालों के बारे में कब सोचा जाएगा? क्या सेहत जो इंसान जिम में बनाना चाहता है वो ज़्यादा बेटर है या ज़्यादा शराब पीकर सेहत बिगड़ती है? सरकार का ध्यान उधर ज़्यादा। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही और यही बात जो है हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने ये जो 4 इशू हैं, स्पेशली ढाबे वाला, रेस्टोरेंट वाले, होटल्स वाले, जिम वाले और बैंक्वेट हॉल वाले, ये क्योंकि यही इस सारे SOP में नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से DC साहब से भी बात की है, डिपकॉम साहब से भी बात की है, CS साहब से भी मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर जितेंद्र से भी बात की। मैंने कहा आप ही अपना जो है पावर का इस्तेमाल करिए और कम से कम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये कहिए कि ये सारी चीज़ें ओपन के परमिशन दीजिए, क्योंकि सभी जगह अगर हम देखें लेवलिंग स्टेट में तो सभी जगह ये सारी चीज़ें ओपन है, चाहे उसमें कैपेसिटी कम रखी हुई है, कोई बात नहीं। अब जैसे रेस्टोरेंट की बात आती है 50% पे आप करिए ना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारी तरफ से ये डिमांड जो है हमारे ध्यान में है और ये कल जो है ये एक मेजर इशू है हमारा, कल की मीटिंग में हम लोग ये भी रेज करेंगे। अरुण जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरा। हाल ही में हमने देखा है कि JDA द्वारा जो है नया बस स्टैंड बनाया गया है, लेकिन वहाँ पर जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनकी शिकायत ये है कि अभी भी उस बस स्टैंड को चालू नहीं किया गया है। लोडिंग अनलोडिंग जो है अभी भी बाहर से हो रही है, इससे ना ही अंदर कोई पैसेंजर आता है ना ही बस आती है और उनका शटर ऊपर ही नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कभी हमारे पास कोई इशू आता है, देखिए मुझे अभी उन्होंने परसों जब मेरे साथ उनकी बात हुई, क्योंकि पहले तो कोविड की वजह से कुछ नहीं खुल रहा था, मैंने इमीडिएटली डीकॉम साहब से बात की और उनसे टाइम लिया है। कल हमारी मीटिंग है, इसी इशू पे भी है, हमने उनको भी इनवाइट किया हुआ है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इन्विटेशन है। वो अपनी बात को रख, मैं अपनी उनकी बात को रखूंगा लेकिन वो अपनी बात को रखेंगे। हमने ऐसा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि स्टेक होल्डर जो हैं उनको पहले बुलाना है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश जो है वो तब तक नाकाम है जब तक स्टेक होल्डर जो हैं वो अपनी क्लियर पिक्चर नहीं बताएंगे। और आप देखेंगे कि कल ये भी हमारा एजेंडा पॉइंट है।
लेकिन अरुण जी 6 महीने हो गए, उद्घाटन हो चुका है, लेकिन बसेज अभी भी अंदर नहीं आ रही। देखिए कारण क्या है? एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सिस्टम इस समय कोविड की वजह से जो हुआ, कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। कोशिश कर रहे हैं ये बिल्कुल तरीके के साथ सारा जो सिस्टम है वो ओपन हो, ये पूरा प्रयास रहेगा। और आप देखेंगे विद इन डेज जो है, जो आपने हमें जो क्वेश्चन किया है उसमें पूरे का पूरा जो है हमारी तवज्जो रहेगी। सर एक मिनट सामने देखिए सर।